हाँ जी बेटे, गुड मॉर्निंग बेटे। आप फर्दर अपना डिटरमिनेंट ही कंटिन्यू करांगे। आज थोड़े जे क्वेश्चंस होर करवाना, ठीक है। ध्यान नाल सारे ने क्वेश्चंस नू अच्छी तरह बेटे देखियो जरा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट है बेटे ए -1 0, that is in the first row, and then ax a and -1 in the second row, ax square ax and a in the बेटे third row. If this function fx is given to you, so we are interested to find the value of f of 2x minus f of x. बेटे मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ऑप्शन में उसने ऐसे कुछ जवाब दिया होगा कि मान लीजिए मैं कहता हूँ 2ax इंटू 2a प्लस 3x, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन दैट इज ax इंटू 2a प्लस 3x, देन 2a प्लस 3x, जहाँ लेट अस से चौथा मैं लिख देना बेटे नन ऑफ दीज। सो दिस इज द क्वेश्चन विच इज गिवन टू अस। जिदा कि बेटे मैं तुहाडे नाल क्लास भी गल करता सी कि सबसे पहले आपने देखना कि हमें गिवन क्या है। जैसे हमें फंक्शन एफ एक्स गिवन है, फंक्शन एफ एक्स गिवन है a -1 0 ax 1 -1 ax square ax and a। तो वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड एफ ऑफ 2x माइनस एफ ऑफ एक्स। सो इसका मतलब ये है कि बेटे किसी तरह पहले मैं यहां से एफ एक्स की वैल्यू निकाल लूं। वंस आई कैपेबल टू फाइंड एफ ऑफ एक्स, देन इजिली मैं x को 2x से रिप्लेस करके f ऑफ 2x निकाल लूंगा, फिर वहां से बेटे इसकी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, इट मीन हमारा फर्स्ट टारगेट हो गया कि किसी तरह इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करें। एंड डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हुए आपको मालूम ही है आपने क्या करना है बेटे, ट्राई टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। डिटरमिनेंट सौखा बनाने की कोशिश करिए। और वो कैसे कर सकते हैं आप, यू नो बेटर, है ना। इतने सर ने क्वेश्चन करवा दिए कि हम जीरो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। जितनी ज़्यादा जीरो आ जाएगी उतना ही हमारा क्वेश्चन अपना इजी हो जाएगा। तो सर जैसे सर ने ये बोला जीरो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ऑब्वियसली इट मीन ऑपरेशंस लगाएंगे। ऑपरेशंस लगाएंगे तो ये देखो ये R1 है, ये R2 है, इधर ax पड़ा है, इधर a पड़ा है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करके, है ना, इस इक्वेशन को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करके बेटे इसमें से घटा दूं, मीन्स R2 में R2 माइनस ax टाइम्स R1 कर दूं, R2 में R2 माइनस x टाइम्स R1। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ऑपरेशन? इस ऑपरेशन का मतलब है कि पहली रो को तो मैंने कुछ नहीं करा, ठीक है। अब मैंने फर्स्ट रो को x से मल्टीप्लाई किया। जब इसको मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा बेटे a इंटू एक्स ax, और फिर R2 में से घटा दिया, ax माइनस ax इज 0। इसको x से मल्टीप्लाई किया, बना माइनस x। जब a में से बेटे माइनस एक्स घटाऊंगा तो ये क्या बन गया, a प्लस एक्स। इसको x से मल्टीप्लाई किया तो ये तो 0 रहेगा, -1 में से 0 घटाया तो ये -1, एक 0 आ गई, ठीक है। और मेरे ख्याल ऐसे ही आप समझ गए हो कि नेक्स्ट ऑपरेशन सर क्या लगा देंगे, R3 में R3 माइनस एक्स टाइम्स R2, है ना। ax इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ax स्क्वायर में से ax स्क्वायर 0, ये ax माइनस ax ये भी 0, और ये a प्लस एक्स हो जाएगा, राइट। सेकेंड ऑपरेशन इज व्हाट, R2 को x से मल्टीप्लाई करो और R3 में से घटा दो। आई थिंक शुड बी कंफर्टेबल। अब देखो आपके पास दो जीरोज आ चुकी हैं, कहां पर बेटे, पहली कॉलम में भी हैं, तीसरी रो में भी हैं। किसी एक से एक्सपैंड कर लो, किसी एक से एक्सपैंड कर लो। लेट अस से सर इज एक्सपैंडिंग इट विद कॉलम 1, मैं इसको कॉलम 1 से एक्सपैंड करता हूं। तो बेटे पॉजिटिव प्लस है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, बचा के आपके पास दिस इंटू दिस, दैट इज a प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 0 इंटू समथिंग इज 0। आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव एंड देन अगेन पॉजिटिव, क्योंकि आगे दोनों 0 हैं बेटे, आगे दोनों 0 हैं। आई थिंक यू शुड बी कंफर्टेबल। इसका मतलब क्या, मैं यहां से कह सकता हूं कि मेरा एफ एक्स आ चुका है a इंटू ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अगर बेटे एफ एक्स ए इंटू ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ गया तो यहां से एफ ऑफ 2x निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा सर। कैसे सर, x को रिप्लेस कर दो 2x से, तो ए प्लस 2x का होल स्क्वायर।
राइट। तो हम निकालना क्या है, हमें निकालना है एफ ऑफ 2x माइनस एफ ऑफ एक्स, हमें निकालना है एफ ऑफ 2x माइनस एफ ऑफ एक्स। तो बेटे एफ ऑफ 2x इज a इंटू ए प्लस 2x का होल स्क्वायर, में से सब्ट्रैक्ट करेंगे a इंटू ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बेटे a कॉमन ले लिया, ये बचा a प्लस बी का स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 4ax। में से क्या घटाया, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, a स्क्वायर कैंसिल। सो हम एफ ऑफ 2x माइनस एफ एक्स हमारे पास क्या आ गया बेटे, लेट दिस a एज इट इज 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया बेटे दैट इज 3x स्क्वायर एंड 4ax में से 2ax गया दैट इज 2ax। एक x कॉमन कर लो तो ax इंटू ब्रैकेट में क्या बचा बेटे 3x प्लस 2a। तो ax इंटू ब्रैकेट में 3x प्लस 2a, इट मीन आपको साफ पता चल रहा है कि बी ऑप्शन इज योर आंसर। आपका बी ऑप्शन आंसर आ चुका है। इज इट ओके? आई थिंक शुड बी कंफर्टेबल बेटे, है ना, शुड बी कंफर्टेबल। नाउ नेक्स्ट है बेटे इवेल्युएट करना है, किसको इवेल्युएट करना है, इस डिटरमिनेंट को बेटे 1 1 1 देन MC1 m प्लस 1 C1, C1 मीन बेटे कॉम्बिनेशन वाला C1 है ये, m प्लस 2 C1, राइट, ओके। एंड थर्ड रो में है MC2 m प्लस 1 C2 m प्लस 2 C2। तो इस चीज को मुझे इवेल्युएट करना है, ठीक है। याद करो बेटे NC1 दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, NCR n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ऊपर n फैक्टोरियल, नीचे n माइनस 1 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, वो नीचे बेटे कट गया तो बचा क्या, n बच गया। तो NC1 की वैल्यू n होगी। इसका मतलब मैं यहां से कह सकता हूं कि ये 1 1 1 एज इट इज। बेटे अगर NC1 n है तो MC1 m हो जाएगा, m प्लस 1 C1 m प्लस 1 हो जाएगा एंड m प्लस 2 C1 m प्लस 2 हो जाएगा बिकॉज NC1 इज n, ठीक है। समथिंग C1 इज समथिंग, सो दैट्स वाई MC1 इज m प्लस 1 C1 इज m प्लस 1 और ऐसे ही है। अब आ जाओ NC2, बेटे NCR का फिर फॉर्मूला बोलो, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 और साथ में इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल आएगा जो इससे कट जाएगा और नीचे 2 फैक्टोरियल इज 2, नीचे 2 फैक्टोरियल इज 2। तो इसका मतलब MC2 की वैल्यू क्या आई है, इसका मतलब MC2 की वैल्यू बेटे दैट इज m इंटू m माइनस 1 बाय 2। तो m प्लस 1 C2 क्या आ जाएगा, दैट इज m प्लस 1 इंटू एक कटा दो m डिवाइडेड बाय 2 और ऐसे ही m प्लस 2 C2 की m प्लस 2 इंटू एक कटा दो m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 बेटे। सो अल्टीमेटली मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया डिटरमिनेंट बन गया हमारे पास बेटे पहली कॉलम में, सॉरी रो में 1 1 1, पहली रो में 1 1 1, फिर आया था m प्लस 1 m प्लस 2, फिर आया m इंटू m माइनस 1 बाय 2 m प्लस 1 इंटू m बाय 2 m प्लस 2 इंटू m प्लस 1 बाय 2। ये चीज बन गई है ना, ये चीज बन गई है। सो एक तो बेटे 1 बाय 2 कॉमन ले लो तो बचा क्या, 1 1 1 m प्लस 1 m प्लस 2, फिर m इंटू m माइनस 1 m इंटू m प्लस 1 m प्लस 2 इंटू m प्लस 1, ये बच गया बेटे, राइट। नाउ जैसे आपको बेटे 1 1 1 दिखा क्रिएट 0, तो सर ने कॉलम 2 में से कॉलम 1 एंड बेटे कॉलम 3 में से कॉलम 2 को सब्ट्रैक्ट किया, तो ये 1 बाय 2 बेटे फर्स्ट कॉलम एज इट इज। आप देखो बेटे कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, 1 माइनस 1 0, m प्लस 1 में से m गया दैट इज 1। अब दिस माइनस दिस, ठीक है, ध्यान से सुनना, दिस माइनस दिस बेटे m ले लिया कॉमन। जब आप m प्लस 1 में से m माइनस 1 घटाओगे तो साथ में आ जाएगा 2, दिस माइनस दिस m कॉमन, तो
m+1 में से जब आप m-1 घटाओगे तो ये बचा 2, तो ये आ गया 2m। ऐसे इधर देखो C3 - C2, ये 0 ये 1, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 1 - 1 0, m+2 में से m+1 गया, दैट इज 1। अब इन दोनों में से बेटे, इन दोनों में से m+1 कॉमन, m+1 कॉमन, m+2 में से m गया तो दैट इज 2, दैट इज 2। बस फिर बेटे अब इसको एक्सपैंड कर दो विद R1। नाउ एक्सपैंड इट विद R1। बेटे पॉजिटिव +1 आ गया, हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन, दिस इनटू दिस, दैट इज 2m+2 में से माइनस दिस 2m घटा दो। बेटे आ 2 और 2 गया, बचे 2/2 विच इज इक्वल टू 1 एंड दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। ठीक है, मेरे ख्याल कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटे जी। लो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटे, प्रूव दैट डिटरमिनेंट है दैट इज 3a - a + b - a + c इन द फर्स्ट रो, -b + a, 3b - b + c, -c + a -c + b, 3c। बेटे इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को प्रूव करना है 3 टाइम्स a + b + c इंटू ab + bc + ca, इंटू ab + bc + ca। सो बेटे देखो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को ये प्रूव करना है। इट मीन ऑब्वियसली आप कुछ ऐसा ऑपरेशन सोचोगे जिससे जहां तो a + b + c, जहां ab + bc + ca किसी तरह कॉमन आ सके, और वो दिख रहा है आपको मेरे ख्याल, ये देखो दिस + दिस + दिस, -2a और ये 3a बचा a + b + c। ऐसे इन तीनों को ऐड के देखो, 3b में से 2b गया b + a + c, 3c में से 2c गया c + a + b। सो आई थिंक आप समझ गए कि हम फर्स्ट ऑपरेशन लगाएंगे कॉलम 1 में, कॉलम 1 + कॉलम 2 + कॉलम 3। बेटे तीनों कॉलम्स को ऐड कर लेंगे। तीनों कॉलम को ऐड करके जैसे कि आपने देखा हमारे पास यहां पर आ जाएगा a + b + c, यहां पर क्या आ जाएगा a + b + c, राइट। कीपिंग दिस -a + b, 3b - c + b -a + c -b + c एंड 3c एज इट इज। एंड देन ऑब्वियसली बेटे a + b + c आप क्या ले लोगे कॉमन फ्रॉम फर्स्ट कॉलम, यहां पर आ जाएगा 1 1 1, ये -a + b, 3b -c + b -a + c -b + c और देन 3c, राइट। सो एक तो जो आपका a + b + c इज द पार्ट ऑफ द आंसर, वो हमारा बाहर आ चुका है। एंड मोर ओवर हमारे पास बेटे है ना 1 1 1 जनरेट हो गया। बेटे 1 1 1 जनरेट हो गया तो ऑब्वियसली विल क्रिएट 0, है ना, हम क्रिएट 0 करेंगे। तो ये R1 है, ये R2 है, तो लेट अस से R2 में से सर ने R1 और सिमिलरली R3 में से किसी को घटा दो। चलो लेट अस से R3 में से भी मैं R1 को ही घटा देता हूँ, या R2 घटा दो, कोई इशू नहीं। R2 - R1 और R3 - R2, ठीक है। आओ कैलकुलेशन करते हैं बेटे, देखिए जरा ध्यान से, ठीक है। लो देखो जरा गौर ना, ये a + b + c है, दैट इज ठीक है। फर्स्ट रो बेटे 1 -a + b एंड -a + c एज इट इज, राइट। हूँ ना R2 चो R1 घटाओ, 1 - 1 0, तो यहां 0 आ गया। 3b में से ये घटाया, 3b - b 2b + a, तो यहां पर आ गया 2b + a। बेटे इसमें से ये घटाया, c उड़ गया, तो ये बचा -b + a -b + a। ऐसे बेटे R3 में से R2 घटाओ, 1 - 1 0, दिस माइनस दिस -c एज इट इज, b - 3b इज -2b, 3c माइनस दिस दैट इज 2c + b, 3c में से c गया 2c - b। सो ये आपके पास बेटे 2 जीरोज आ गई।
ये आपके पास 2 जीरोस आ गई हैं, ठीक है। 2 जीरो आ गई, चुप करके बेटे एक्सपैंड कर दो बेटे C1। नाउ एक्सपैंड इट विद C1। सो कीपिंग दिस A प्लस B प्लस C एज इट इज, बेटे पॉजिटिव +1 हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन, दिस इंटू दिस, दैट इज 2B प्लस A इंटू 2C प्लस B, राइट। इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ये दोनों पॉजिटिव बन जाएगी, तो मेरे फॉर्मूले वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो गया, C प्लस 2B इंटू बेटे इसको मैंने माइनस B प्लस A को लिख दिया A माइनस B, राइट। ना बेटे कुछ भी नहीं, बस मल्टीप्लाई करो एंड इसको सॉल्व कर लो। जैसे ये देखो A प्लस B प्लस C, दिस इज 4BC प्लस 2B स्क्वायर प्लस 2AC प्लस AB, है ना। नाउ इधर आ जाओ, CA माइनस BC प्लस 2AB माइनस 2B स्क्वायर, 2B स्क्वायर गया, है ना। सो अल्टीमेटली की बचा A प्लस B प्लस C, बेटे 4BC में से एक BC गया तो 3BC, 2AC प्लस AC 3AC एंड देन 3AB में से 3 कॉमन, तो एक फैक्टर A प्लस B प्लस C एंड दूसरा फैक्टर बेटे ये AB प्लस BC प्लस CA, यही हमने प्रूव करना था, दैट इज योर आंसर, है ना। सो एक बार फिर देख लीजिए, दिस इज आवर क्वेश्चन कि हमने इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को ये प्रूव करना है। बट अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को ये प्रूव करना है, सो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे बेटे कुछ ऐसा ऑपरेशन सोचना चाहिए जिससे इन दोनों में से कुछ कॉमन आए, ठीक है। तो वहीं से हमारे दिमाग में आया कि अगर हम इन तीनों कॉलम्स को ऐड करते हैं तो यहां पर थ्रू आउट हमारे पास A प्लस B प्लस C आ जाता है माधव, ठीक है अरविंद। फिर A प्लस B प्लस C हमने क्या ले लिया कॉमन, बेटे टेकिंग A प्लस B प्लस C कॉमन फ्रॉम C1। जैसे कॉमन लिया बेटे हमारे पास यहां पर 1 1 आ गया, बेटे 1 1 आ गया तो 0 ग्रेड करो, R2 माइनस R1 R3 माइनस R2, करते ही बेटे हमारे पास ये चीज बन गई। एंड देन बेटे हमने 2 0 तो इधर पड़ी थी, इसको चुप करके एक्सपैंड कर दिया। जैसे एक्सपैंड किया बेटे पॉजिटिव +1 लिख के दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, बेटे जब वो एक्सपैंड किया वो ये बन गया, आंसर आ गया बेटे, राइट। अच्छा, कई बार बेटे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कहता सॉल्व डिटरमिनेंट A प्लस एक्स A माइनस एक्स A माइनस एक्स A माइनस एक्स A प्लस एक्स A माइनस एक्स A माइनस एक्स A माइनस एक्स A प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। बेटे यहां पर देखो प्रूव नहीं है, यहां पर है सॉल्व। सॉल्व का मतलब है कि बेटे मुझे x की वैल्यू निकालनी है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x विच विल मेक दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, दैट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्व। तो इसमें फिर ऑब्वियसली आपने इसको सॉल्व करके x की वैल्यूज बतानी है। तो यहां भी वही सोच होनी चाहिए बेटे कि डिटरमिनेंट को हल करना, उसके जो फैक्टर्स होंगे, जो उसके सोल्यूशन के फैक्टर्स होंगे, उनको बारी बारी 0 पुट करके बेटे हमारा x आई जाएगा। तो यहां भी वही, जहां तो कुछ ऐसा सोचो कि 0 ग्रेड करें, जहां कुछ ऐसे रोज एंड कॉलम में करें थ्रू आउट कॉमन आ जाए, 1 1 बन जाए, है ना, कुछ भी, यही 2 चीजों में से आपके दिमाग में आना चाहिए कुछ। जस्ट टेक एन एग्जांपल, जैसे अगर मैं कॉलम तीनों को ऐड कर दूं, ठीक है, तीनों कॉलम को ऐड कर दूंगा, ये देखो दिस प्लस दिस प्लस दिस, बेटा ये बन गया A प्लस A प्लस A 3A और ये माइनस एक्स, ये बन गया 3A माइनस एक्स। ऐसे इसको देखो, एक एक्स ना एक एक्स गया, 3A माइनस एक्स, यहां भी 3A माइनस एक्स, है ना। तो आई थिंक ये बहुत कन्वीनियंट हो गया। क्यों जी, हो गया कि नहीं कन्वीनियंट? क्यों कन्वीनियंट हो गया? क्योंकि अब मैं 3A माइनस एक्स, एक फैक्टर भी आ गया और यहां पर 1 1 1 भी आ गया, A माइनस एक्स A प्लस एक्स A माइनस एक्स A माइनस एक्स A माइनस एक्स A प्लस एक्स, ठीक है। 1 1 भी आ गया, फैक्टर भी आ गया। अब 1 1 से बेटे मैं 0 ग्रेड करूंगा, 1 1 से मैं
0 क्रिएट करूंगा तो एक तो R2 माइनस R1 और एक R3 माइनस R2. लेट दिस 3a माइनस एक्स एज इट इज, लेट दिस पहली रो एज इट इज इक्वल टू 0 गिवन है हमें. 1 माइनस 1 0, दिस माइनस दिस बेटे 2x है ना, ए ना ए कैंसिल, x प्लस एक्स 2x और इधर आ गया बेटे दिस माइनस दिस 0. अब R3 माइनस R2, दिस इज 0, दिस इज माइनस 2x एंड दिस इज प्लस 2x. राइट, चुप करके एक्सपैंड कर दो. जैसे मैंने इसको एक्सपैंड किया बेटे, ये +1 हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, दिस इज 4x² माइनस 0, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस. आगे मुझे एक्सपैंड करने की जरूरत ही नहीं बेटे क्योंकि दोनों 0 हैं. सो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचा, अल्टीमेटली हमारे पास बचा 4x² इंटू 3a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0. अब 4 इज अ स्केलर, कैन नॉट बी इक्वल टू 0. व्हाट डज इट मीन? इट मीन जहां तो ये 0 है जहां ये 0 है, तो दिस इंप्लाइज इसको 0 पुट करूंगा तो x 0 आ जाएगा और इसको 0 पुट करूंगा तो x 3a आ जाएगा. सो दीज आर द टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x which will make my this determinant is equal to 0. That is the meaning of solve this determinant is equal to 0. ठीक है जी, इज इट ओके? एक बार फिर सुन लीजिए. क्वेश्चन था सॉल्व दिस. अब ये प्रूव दैट नहीं है, सॉल्व है. सॉल्व है मीन्स मुझे x की वैल्यूज निकालनी है जो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को 0 बना दे. तो यहां भी वही आपके दिमाग में होना चाहिए कि हम कुछ ऐसा ऑपरेशन लगाएं जिससे कुछ, जैसे यही चीज़ अगर मैं इधर करता तो ये भी ओके था. ये देखो 3a माइनस एक्स बनता है, इधर भी देखो 3a माइनस एक्स. तो इवन आप R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 भी लगा सकते थे. मैंने C1 में C1 C2 प्लस C3 लगा दिया. राइट, उसके बाद बेटे आई थिंक शुड बी कंफर्टेबल. लो जी, और देखो बेटे क्वेश्चन है प्रूव दैट a² 2ab b² b² a² 2ab 2ab b² a². इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को प्रूव करना है a³ प्लस b³ का होल स्क्वायर. बेटे इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को प्रूव करना है, दैट इज a³ प्लस b³ का होल स्क्वायर. यार हम सब जानते हैं कि a³ प्लस b³ के दो फैक्टर क्या होते हैं. वन ऑफ द फैक्टर इज a प्लस b and the another factor is a² plus b² minus ab, है ना. तो अगर इसका होल स्क्वायर है तो नेचुरली बेटे इन दोनों का भी होल स्क्वायर हो जाएगा. समझ रहे आप? इट मीन ये प्रूव करना है जहां ये प्रूव करना है, वन एंड द सेम थिंग, वन एंड द सेम थिंग बेटे, है ना. मेरे ख्याल बेटे कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए. जैसे ही आपने इसको ऐसे एक्सप्लेन किया तो आपको पता चल गया एक फैक्टर a प्लस बी का स्क्वायर जो कि a² प्लस b² प्लस 2ab होता है. अरे वो तो फिर शरेआम यहां से बेटे C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐड करके आ रहा है. इवन आप रो वाइज भी कह सकते हो, इवन आप रो वाइज भी बोल सकते हो बेटे, है ना. शुड बी कंफर्टेबल बेटे, है ना. तो जैसे मैंने C1 में C2 प्लस C3 किया तो ये बना a² प्लस b² प्लस 2ab. इधर भी a² प्लस b² प्लस 2ab, इधर भी a² प्लस b² प्लस 2ab, और ये 2ab b², a² 2ab b² a². ये बेटे a प्लस b का होल स्क्वायर बाहर निकाल लो. यहां आपके पास 1 1 1 आ गया बेटे. 1 1 आ गया है तो क्रिएट 0. 0 क्रिएट करने के लिए R2 में से R1 और R3 में से R2 को घटाइए. ये a प्लस बी का स्क्वायर है 1 2ab b². R2 माइनस R1 ये 0, दिस इज a² माइनस 2ab, दिस इज
2ab माइनस बी स्क्र, R3 माइनस R2 0, बी स्क्र माइनस ए स्क्र माइनस 2ab, राइट। उसके बाद जैसे कि आपके पास 2 0 आ चुकी हैं बेटे, एक्सपैंडेड विद C1, इसको पहली कॉलम से एक्सपैंड कर दीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बेटे यहां पर पॉजिटिव +1, दिस इंटू दिस ए स्क्वायर माइनस 2ab का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 2ab माइनस बी स्क्वायर, है ना। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। फर्दर लिखने की जरूरत ही नहीं बेटे, फर्दर लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि दोनों 0 हैं। उसके बाद इसको बेटे हम खोलते हैं। दिस इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज 6a3b, बीच में माइनस इधर, दिस इंटू दिस 2ab³ माइनस b दी पावर 4 माइनस 2a³ प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। सो अल्टीमेटली आपके पास क्या बचा, a दी पावर 4 बेटे 4a स्क्वायर बी स्क्वायर दे विचों a स्क्वायर बी स्क्वायर कटा दो, दिस इज 3a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस b दी पावर 4, जो जो हो जा रहे हैं टिक मारी जाओ, माइनस 6 और प्लस 2 माइनस 4a³ एंड देन माइनस 2ab³। अब आप इसको देखना खोल के, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। a प्लस बी प्लस c का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, उसको सॉल्व करना यही चीज है, राइट। बस फिर एंड फर्दर इसको आप लिख दोगे ऐसे, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab का होल स्क्वायर विच इज a³ प्लस b³ का होल स्क्वायर बेटे इज द राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। यही हमने प्रूव करना था पुत्र। लो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बेटे क्वेश्चन है कि बिना एक्सपैंड किए विदाउट एक्सपैंडिंग आपने प्रूव करना है कि ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर इज इक्वल टू डिटरमिनेंट एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी के बराबर है। फर्दर इक्वल टू वाई बी क्यू एक्स ए पी एंड जेड सी आर इसके बराबर है बेटे, राइट। ये हमने प्रूव करना है। बेटे पहले इस डिटरमिनेंट को उठा लो, लेटर से मैं इसको नाम देता हूं डेल्टा, दैट इज ए बी सी ये वाला एक्स वाई जेड पी क्यू आर। तो पहले मैं इसको ये प्रूव करना चाहता हूं बेटे। अगर इसको ये प्रूव करना चाहता हूं, यहां पर देखो, यहां पर एबीसी पड़ा है फर्स्ट कॉलम में, आप चाहते हो थर्ड कॉलम में, सॉरी रो में, आप चाहते हो थर्ड रो में पड़ा है फर्स्ट रो में। तो मैंने R1 और R3 को इंटरचेंज किया,
जैसे ही बेटे मैंने R1 और R3 को इंटरचेंज किया, ये PQR ऊपर आ गया, ABC नीचे चले गया, एंड प्रॉपर्टी कहती है देयर विल बी नेगेटिव साइन आउटसाइड द डिटर्मिनेंट एंड कीपिंग दिस XYZ एज इट इज, कीपिंग दिस XYZ एज इट इज बेटे। ओके, बट आपको PQR चाहिए सेकेंड रो में, तो इट मीन यहां से आप R1 और R2 को फिर इंटरचेंज कर दो। जब आप दोबारा इंटरचेंज करोगे एक और माइनस आएगा, वो इसको पॉजिटिव बना देगा, ऊपर चले गया XYZ, नीचे आ गया PQR और इधर ABC। तो इट मीन इसको मैंने ये तो प्रूव कर दिया, राइट। इसके बाद अब इसको फर्दर प्रूव करना है बेटे ये। अब ध्यान से देखो, यहां पर XYZ है इधर रो में, आपको इधर XYZ चाहिए कॉलम में। इसका मतलब कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी कि किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जहां उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट वन एंड द सेम थिंग। तो इसका ट्रांसपोज लो, ये आ गया XYZ, ये आ गया PQR, ये आ गया ABC। ठीक है, मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया। द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज बेटे व्हेन ऑल इट्स रोज गेट्स इंटरचेंज इनटू द कॉलम। तो मैंने सारी रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कर दिया बेटे, राइट। उसके बाद आपको y चाहिए ऊपर, यहां y नीचे है। इट मीन आप R1 और R2 को इंटरचेंज करो। जैसे इंटरचेंज करोगे ऊपर आ गया YQB, नीचे XPA और ये ZRC एज इट इज, और देयर विल बी नेगेटिव साइन आउटसाइड द डिटरमिनेंट जैसे आप दो रोज को इंटरचेंज करोगे, है ना। उसके बाद BAC मेरे पास है बेटे तीसरी कॉलम में, यहां पर BAC चाहिए उसको सेकंड कॉलम में। इट मीन यहां से फिर C2 एंड C3 को इंटरचेंज करो, C2 एंड C3 को इंटरचेंज करो। एक और बाहर माइनस आएगी, वो इसको पॉजिटिव बना देगी। ये YXZ BAC इधर आ जाएगा, QPR इधर आ जाएगा, और बेटे हेंस प्रूव्ड। यही आपने प्रूव करना था, है ना। बिना एक्सपैंड के हमने डिटरमिनेंट को प्रूव कर दिया उसके बराबर। आई थिंक कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए बेटे, है ना। इट शुड बी ओके। लो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे, वॉज सेइंग प्रूव दैट 1 + A 1 1 1 1 + B 1 1 1 1 + C। बेटे इसको प्रूव करना, दैट इज इक्वल टू ABC इंटू 1 + 1/A + 1/B + 1/C। ठीक है बेटे, इसको देख के पता चल रहा है ये आंसर को कि वो 1/A 1/B 1/C रेसिप्रोकेट में चाहता है। रेसिप्रोकेट में चाहता है तो बेटे टेकिंग ABC बेटे कॉमन फ्रॉम R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली। तो ये देखो मैंने ABC कॉमन लिया, यहाँ पर आ जाएगा 1/A + 1, ये 1/A 1/A, इधर 1/B, इधर 1/B + 1, इधर 1/B, इधर 1/C, इधर 1/C, इधर 1/C + 1, है ना। ये चीज़ बन गई, राइट। उसके बाद ध्यान से देखो, इन तीनों को ऐड कर लो। R1 में R1 + R2 + R3। बेटे जैसे आप तीनों को ऐड करोगे, ये इधर ABC, यहाँ पर आ जाएगा 1 + 1/A + 1/B + 1/C, इधर भी 1 + 1/A + 1/B + 1/C, 1 + 1/A + 1/B + 1/C, और दूसरी रो में 1/B 1/B + 1 1/B, and then 1/C 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 + 1। फिर बेटे 1 + 1/A + 1/B + 1/C कॉमन लिया, ये 1 1 1, इधर 1/B, इधर 1/B + 1 1/B, इधर 1/C 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 + 1, 1 1 1 आ गए बेटे, क्रिएट 0। जैसे बेटे 1/,
1 1 1 आ गया किसी रो या कॉलम में, क्रिएट 0। तो ये देखिए C2 में से C1 एंड C3 में से C2 घटा दीजिए। बेटे पहली कॉलम एज इट इज 1 1 अपॉन B 1 अपॉन C, दिस माइनस दिस, यहां पर 0, दिस माइनस दिस 1, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस 0 माइनस 1 1। इसको बेटे एक्सपैंड कर दो। जैसे ही इसको आपने एक्सपैंड किया विद C1, ये ABC 1 प्लस 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C, पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 1 माइनस 0। तो ये देखो आपका आंसर आ चुका है, राइट। लो और देखिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन इज फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बेटे पॉलिनोमियल है 5x whose जीरोस का मतलब बेटे रूट्स आर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपका ये है एफ एक्स दैट इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन 2x, साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर साइन 2x, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 प्लस साइन 2x। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए बेटे। एक बार क्वेश्चन की स्टेटमेंट चंगी तरह पढ़ो। आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5x फाइंड करनी है बेटे, जिसकी जीरोस इस फंक्शन की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के बराबर है। मतलब पहले मैं इस फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा, इस फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा, तो वहां से उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देखूंगा। वो जो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू है वो बेटे इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। जीरोस का मतलब रूट्स का मतलब फैक्टर्स हैं, राइट। सो इट मीन्स सबसे पहले ठीक है हम इस डिटरमिनेंट की वैल्यू सॉल्व करें बेटे। आप देखो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू सॉल्व कैसे करते हैं हम। लेट अस से R2 में से R1 घटा दो। बेटे पहली रो एज इट इज, R2 में से R1, बेटे ये आ गया -1, ये आ गया 1 और ये आ गया 0, है ना। R2 माइनस R1, साइन स्क्वायर गया -1, कॉस स्क्वायर गया 1, साइन 2x 0। ऐसे ही बेटे R3 में से R2 घटा दो। दिस इज 0, दिस इज -1 एंड दिस इज 1। आई थिंक शुडंट हैव एनी प्रॉब्लम बेटे। सो मोटिव इज कि हमने अपने क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना है बाय क्रिएटिंग द जीरोस विद दीज ऑपरेशंस, और वो आप लगा देते हैं जी। आई थिंक कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए बेटे। उसके बाद अब चाहे बेटे इसको एक्सपैंड कर लो, कोई इतना अब टफ काम नहीं है कुछ। लेट अस से आई एम एक्सपैंडिंग इट विद C1, मैं C1 ਦੇ ਨਾਲ एक्सपैंड कर रहे हैं बेटे।
बेटे जिस तरह मैं जिदा ही मैं C1 नाल एक्सपैंड किया, लैट मी राइट पेज 4, लो देखियो उधर ध्यान, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट्स बेटे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, दिस इज 1 माइनस 0, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, साडा नेगेटिव तेरा नेगेटिव मिल गए +1, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, दिस इज कॉस स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस साइन 2x, और अगे लिखने की लोड़ ही नहीं। सो अल्टीमेटली 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन 2x, और यू कैन से दिस इज 1, 1 प्लस 1 2 प्लस साइन 2x, मेरे पास फंक्शन की वैल्यू आ गई है। मेरे पास मेरे एफ एक्स की वैल्यू बेटे साइन 2x प्लस 2 आ चुकी है। अब मैंने इसकी निकालनी है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, तो आप सब जानते हो बेटे साइन थीटा लाइज फ्रॉम -1 to 1, इट मीन इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 + 2 3 हो जाएगी, एंड मिनिमम वैल्यू 2 - 1 + 1 हो जाएगी, राइट। तो इट मीन जो मेरी पॉलिनोमियल फाई एक्स है उसके बेटे 2 जीरोस क्या आ गई, x - 1 × x - 3, और यू कैन से एक्स स्क्वायर -3x - x - 4x + 3, दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर है। ओके जी, दिस इज योर आंसर। कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए बेटे, है ना, शुड बी कंफर्टेबल। लो जी, प्रूव दैट बेटे ये डिटरमिनेंट है a + b + 2c, इधर cc, इधर a, इधर b, b + c 2a, इधर a, इधर b, c + a + 2b। एनू प्रूव करना 2 टाइम्स a + b + c दा होल क्यूब, ठीक है। इसको प्रूव करना है बेटे 2 टाइम्स a + b + c का होल क्यूब। सो अगेन बेटे डिटरमिनेंट की वैल्यू ये प्रूव करनी है। इसका मतलब विल थिंक अबाउट सच ऑपरेशन की किसी तरह a + b + c कॉमन आए। बेटे a + b + c कॉमन आए तो चाहे तो आप ये भी कर सकते हो, देखो दिस माइनस दिस, है ना, देन दिस माइनस दिस, चाहे इन तीनों को ऐड करके 2a + 2b + 2c थ्रू कॉमन आ जाएगा, जैसे आपको ठीक लगे। लेट अस से मैं C1 में C1 + C2 + C3 ऐड करता हूं। ध्यान से सुनना बेटे, मैं टाइम बचाऊंगा अब। दिस प्लस दिस क्या बना, दैट इज 2a + 2b + 2c, ठीक है। ऐसे ये 2a + 2b + 2c, 2a 2b 2c, वो मैंने 2 टाइम्स a + b + c कॉमन निकाल लिया। यहां पर आ गया 1 1 1, इधर a, इधर b, इधर b + c + 2a, इधर b, इधर a, इधर c + a + 2b, राइट। बेटे C1 में C1 + C2 + C3, 2a + 2b + 2c, 2a + 2b + 2c, 2a + 2b + 2c, एंड देन इनको कॉमन ले लिया। नाउ बेटे क्रिएट 0, R2 में R2 - R1, R3 में R3 - R2 अप्लाई कर दिया। बेटे पहली रो 1a b एज इट इज, R2 - R1 यहां पर 0, a + b + c यहां 0, R3 - R2 यहां 0, दिस इज
माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, इधर ए प्लस बी प्लस सी, राइट। बस बेटे 2 जीरो आ गई, चुप करके एक्सपैंड कर दो। नाउ एक्सपैंड इट विद C1, 2 times a plus b plus c as it is, बेटे पॉजिटिव +1 हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन, दिस इनटू दिस, that is a plus b plus c the whole square minus this into this is 0. तो अल्टीमेटली 2 times a plus b plus c का होल क्यूब इज योर आंसर। सो कहने का भाव की है बेटे कि डिटरमिनेंट को जब भी ये प्रूव करना है तो डेफिनेटली वी विल थिंक अबाउट सच ऑपरेशन की a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाए, ठीक है। तो इवन आप R1 माइनस R2 R2 माइनस R3 करके बेटे a प्लस बी प्लस सी जनरेट कर सकते थे। इवन आप इन तीनों को R3 प्लस R1 प्लस R2 को भी ऐड कर सकते थे, हाँ नहीं अगर कर सकते थे, वहाँ पर 4C प्लस a प्लस बी आना था। C1 प्लस C2 प्लस C3 जरूर कर सकते थे, और मैंने वो कर दिया। उससे क्या हुआ, ये देखो 2a 2b 2c, 2a 2b 2c, 2a 2b 2c, थ्रू आउट कॉमन 1 1 1, क्रिएट 0, R2 माइनस R1 R3 माइनस R2 एंड एक्सपैंडेड, यू विल बी कैपेबल टू हैव योर आंसर बेटे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, बेटे क्वेश्चन है कि प्रूव दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर देन ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी द होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी माइनस ए द होल स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी द होल स्क्वायर, देन बी सी सी ए बी। नू बेटे प्रूव करना है a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। राइट जी। सो पहला स्टेप बेटे कई कई अपनी अपनी अलग अलग अप्रोच हो सकती है बेटे, कई कुछ किया जा सकता है। ईवन C1 चो इनू घटा देवां जे मैं ए स्क्वायर दे विचों, अगर मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc घटा देवां, ध्यान ना देखो ए स्क्वायर कैंसल हो जाना, की बन जाना बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस 2 टाइम्स आ ऐड कर देवां bc, है ना, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाऊगा, है ना। कई कुछ किया जा सकता। लेट अस से कि मैं C2 चो पहला C1 घटाना, चलो छड्डो C2 चो C1 घटाना, दिस इज ए स्क्वायर दिस इज बी स्क्वायर दिस इज सी स्क्वायर, बेटे ये आ घटाया, आ सभी चीज़ें बच गई, बी माइनस सी का स्क्वायर, सी माइनस ए का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, इधर बी सी इधर सी ए इधर ए बी, आ माइनस ले गया मैं बाहर, ये जो माइनस था मैं ले गया बाहर बेटे, C2 माइनस C1 किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर उड़ गए, आ माइनस बाहर आ गया, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी दा होल स्क्वायर, राइट। हुण आ बी माइनस सी दा स्क्वायर हुंदा की है बेटे, दैट इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। सो ओके है, 2 टाइम इनू घटा के इनू ऐड कर लो, इट मीन C1 में C1 प्लस C2 माइनस 2 टाइम्स C3 कर दो। सर उसका फायदा ये देखो, दिस प्लस दिस माइनस 2 टाइम दिस, बेटे दिस प्लस दिस मीन्स आ देखो ए स्क्वायर च ऐड हो गया, तो आ 2 टाइम ऐड करांगे प्लस 2bc, क्योंकि माइनस 2bc इतों आना, ऐड करांगे तो आ कट जाएगा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ रहा है तीनों जगह, यहाँ पर तीनों जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। ओके बेटे, पहला तो फिर देखो मैं C2 चो C1 घटा के इनू खत्म किया, बचा सिर्फ ये, माइनस ले गया मैं बाहर, अब इन दोनों को ऐड किया, ये बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc में प्लस 2bc ऐड कर दिया, ताकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर,
ਇੱਥੇ ਵੀ देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2c ये प्लस 2c ऐड किया, ये आ गया। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लै जाओ बाहर, इत्थे बचा बेटे 1 1 1 है ना। यहाँ पर b माइनस सी का स्क्वायर बी सी माइनस ए दा होल स्क्वायर ए माइनस बी दा होल स्क्वायर, इधर सी ए इधर ए बी, राइट बेटे। बस हम जीरो क्रिएट कर लो, अगे हो जाना चाहिए मेरे हिसाब नाल। मैं थोड़ा जा एक दो स्टैप होर करदा बेटे, बाकी फिर तुसीं खुद परस्यू करियो। क्रिएट जीरो, लेट अस से R1 चो मैं R2 घटाता बेटे, R2 चो R3 घटा देना। ये माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज 1 माइनस 1 0 बेटे। बी माइनस सी दे होल स्क्वायर विचों सी माइनस ए दा होल स्क्वायर घटाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी, वो बन गया बी माइनस ए इंटू ए माइनस बी, वो बन गया ए प्लस बी, बी स्क्वायर आ देखो इत्थे करिए आप बी माइनस सी दे होल स्क्वायर विचों सी माइनस ए दा होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आ बचा बी माइनस ए और इधर बचे आ जाना ए प्लस बी माइनस 2c, ए प्लस बी माइनस 2c, और ये चो बेटे सी कॉमन बी माइनस ए, ठीक है। सिमिलरली R2 माइनस R3 आ 0, दिस माइनस दिस, सी माइनस ए दे होल स्क्वायर चो ए माइनस बी दा होल स्क्वायर, सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, that is c minus b, and then c minus a plus b, that is c plus b minus 2a, तो इत्थे c minus b, एच ओ बेटे a कॉमन c minus b, और इधर 1 इधर a minus b दा होल स्क्वायर ए बी, ठीक है जी। देन बेटे b माइनस ए सी माइनस बी कॉमन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बेटे b माइनस ए सी माइनस बी कॉमन, इत्थे 0 इत्थे a प्लस बी माइनस 2c c 0 c प्लस बी माइनस 2a a 1 a माइनस बी दा होल स्क्वायर एंड देन ए बी। नाउ बेटे एक्सपैंड इट एंड यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। इनू एक्सपैंड करना, क्योंकि आ देखो आ जब जो तुसी प्रूव करना चाहते हो बेटे वो चो देखो ऑलरेडी तुहाडे किहड़े फैक्टर आ गए, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी आ गया, ए माइनस बी माइनस सी भी आ गया। अब बचा दिस इंटू दिस, वो चो आराम ना जां ये चो भी देखो पहला दिस माइनस दिस करके ना सी माइनस ए कॉमन कढ़ लियो, है ना, दिस माइनस दिस करके सी माइनस ए कॉमन कढ़ लियो एंड देन एक्सपैंड कर दियो, तुहाडा आंसर आ जाएगा। इज इट ओके? चलो बेटे आज इन्ना ही है बेटे। देखो डिटरमिनेंट काफ़ी मैक्सिमम हद तक मैं तुहानू सारे कवर करवा देते हैं बेटे, डिटरमिनेंट मैक्सिमम हद तक बेटे मैं तुहानू कवर करवा देते हैं, राइट। सो मोस्ट प्रॉब्ली आप कल बेटे नेक्स्ट चैप्टर अपना शुरू कर देवांगे, खूब प्रैक्टिस करने डिटरमिनेंट की आपको करवा दी है, ठीक है जी। वेरी गुड मॉर्निंग।